जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि कोष्टक वाले सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से सरल करना सिखाएंगे। आपको जहाँ भी इस तरह क्वेश्चन दिखाई देगा वहाँ बोलेगा सरल कीजिए या तो हल कीजिए। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, एकदम आसान भाषा में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप पूरा देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह सिखा दूंगा और आप कभी भी किसी भी तरह क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके नियम के बारे में सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि कोष्टक दोस्तों चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्टक, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे आपको तीसरा सवाल में यहाँ पर एक ऊपर सा लाइन दिखाई दे रहा है, यही है रेखा कोष्टक। इसके बाद दोस्तों एक होता है छोटा कोष्टक, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तीसरा होता है मझला कोष्टक, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है। और दोस्तों चौथा होता है बड़ा कोष्टक। ध्यान दीजिएगा। जब दोस्तों किसी भी सवाल को करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को हल करना होता है रेखा कोष्टक। जब रेखा कोष्टक हल कर लेंगे तो फिर हल करेंगे छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक के बाद करेंगे मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अब बात आती है कि हल करना कैसे है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोष्टक को हल करेंगे तो उस कोष्टक के अंदर सबसे पहले आपको भाग करना है। क्या करेंगे दोस्तों? भाग। इसके बाद गुणा कराएंगे, इसके बाद जोड़ कराएंगे और फिर इसके बाद घटाव कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इन सारे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल करके दिखाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। यदि आप पूरा देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पहला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे 25 है प्लस बड़ा कोष्टक 16/4 माइनस मझला कोष्टक 4 × 2 माइनस छोटा कोष्टक 9/3 × 7 + 5 छोटा कोष्टक बंद है, मझला और बड़का बंद है। दोस्तों इस वाले कोष्टक में कहीं भी आपको रेखा कोष्टक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर रेखा कोष्टक नहीं है तो हम लोग छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मझला कोष्टक हल करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक हल करेंगे। लेकिन दोस्तों हल कैसे करना है, मैंने बोला कि अगर छोटा कोष्टक के अंदर भाग रहेगा तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़, फिर घटाओ। चलिए, बाकी जो आपको इधर दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपको उतारना है, कुछ इधर नहीं करना दोस्तों। 16/4 माइनस मझला कोष्टक 4 × 2 माइनस छोटा कोष्टक। देखिए, अब छोटा कोष्टक के अंदर भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले भाग करना दोस्तों। जब 9 में भाग करेंगे 3 से तो कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये गुणा में 7 लिख लेंगे और प्लस का 5 भी लिख लेंगे। इस प्रकार से मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। दोस्तों छोटा कोष्टक तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि पूरी तरह से छोटा कोष्टक को हल नहीं कर लेते हैं। चलिए इस बार पूरा हल कर देंगे। 16/4 माइनस मझला कोष्टक 4 × 2 माइनस, ध्यान दीजिएगा, जब 3 का गुणा कराएंगे 7 में तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। और दोस्तों प्लस में 5 है, जब 21 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21×5 = 26। तो यहाँ दोस्तों लिखेंगे 26। अब छोटा कोष्टक हट जाएगा, मझला कोष्टक बचेगा और बड़ा कोष्टक बचेगा। यानी कि जैसे ही आप पूरा हल करके एक ठो आंसर ले आते हैं तो आपको कोष्टक खत्म हो जाना है। इस प्रकार से अब बचेगा मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। ध्यान दीजिएगा, अब बारी आ गया मझले कोष्टक की, यानी कि 25 प्लस बड़ा कोष्टक 16/4 माइनस। दोस्तों इस मझला कोष्टक के अंदर आपको एक ठो भाग दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे गुणा दिखाई दे रहा है दोस्तों। 4 दूना 8 होता है, माइनस का 26। मझला कोष्टक बंद करेंगे, बड़ा कोष्टक बंद करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 25 प्लस बड़ा कोष्टक के अंदर 16/4 माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 में से 26 घटाना है। दोस्तों जब आप 8 में 26 घटाते हैं तो आपका बचता है -18, बचता है ना? क्यों?
मैंने आपको सिखाया है कि जब छोटा में से बड़ा घटाते हैं तो माइनस में बचता है दोस्तों। तो देखिए माइनस का बचेगा ऐसे 18 बचेगा ना, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक बंद कर लेंगे और छोटा कोष्टक, सॉरी छोटा कोष्टक तो पहले खत्म हो चुका था, यहाँ पे मझला कोष्टक भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ बचा है -18 और एक ठो माइनस पहले से ही है, तो इस प्रकार से ये माइनस और ये माइनस मिल करके दोनों हो जाते हैं दोस्तों प्लस। मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा था, हालांकि आप लोग इस तरह से लिखना मत, आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि एक ठो कोष्टक माइनस बाहर है और एक ठो माइनस आ रहा है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाती है दोस्तों। अब देखते हैं अगला स्टेप में 25 प्लस, मैंने क्या बोला है कि जब बड़ा कोष्टक को हल करेंगे तो सबसे पहले भाग करना है। 16 में भाग करेंगे 4 से तो 4 था दोस्तों, क्योंकि 4 चौको 16 होता है, प्लस का 18 लिखेंगे और बड़ा कोष्टक को लिख लेंगे 25 प्लस, यहाँ दोस्तों प्लस में है तो जोड़ लेंगे, 18 4 22 हो जाएगा। और इस प्रकार से जब 22 और 25 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 47 और यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको थोड़ी भी डाउट हो तो आप प्रत्येक सवाल को देखिए, पूरा सवाल को, यहाँ पे 5-6 सवाल है, यदि आप पूरे सवाल को देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख पाएंगे। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि आपको छोटा कोष्टक हल करना है, यानी कि इधर जो भी आपको दिखाई दे रहा है सेम टू सेम केवल आपको उतारना है दोस्तों, यानी 4 प्लस 4/2 माइनस मझला कोष्टक 4 गुणा 3 माइनस, दोस्तों छोटा कोष्टक में सबसे पहले भाग करना है तो 3 को लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 9 में भाग करेंगे 3 से तो 3 3 का 9 होता है, यानी दोस्तों 3 आएगा और प्लस का 5 लिखेंगे ये वाला। छोटा कोष्टक बंद करेंगे, मझला बंद करेंगे और बड़ा बंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा 4 प्लस 4/2 माइनस मझला कोष्टक बंद 4 गुणा 3 माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 में 5 को जोड़ लेंगे तो इस प्रकार से आपका छोटा कोष्टक खत्म हो जाएगा। तो 9 5 होता है 14, तो आप लिख लेंगे 14 मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब दोस्तों क्या करना है दोस्तों, 4 प्लस 4/2 माइनस 4 3 दोस्तों 12 होगा और 12 में 14 घटाएंगे। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला था कि जब छोटा में बड़ा घटाते हैं तो माइनस में बचेगा 2, जब 12 में 14 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा और एक माइनस दोस्तों पहले से है तो माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मैं आपको अलग सिखा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला माइनस ऐसे लिखा और जब 12 में घटाएंगे 14 ऐसे तो माइनस का दोस्तों ऐसे 2 बचेगा ना, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा +2, तो वही वाला +2 मैंने यहाँ पे लिखा है। ध्यान दीजिएगा 4 प्लस, दोस्तों सबसे पहले भाग करेंगे, 4 में भाग करेंगे 2 से तो 2 आता है, प्लस का 2 हो गया। तो इस प्रकार से 4 प्लस 2 2 4 हो जाएगा और जब जोड़ेंगे 4 और 4 तो 8 हो जाएगा और दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। दोस्तों यहाँ पर सवाल नंबर 3 में आपको रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक चारों ही कोष्टक दिखाई दे रहे होंगे। ये रेखा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको रेखा कोष्टक हल करना है अगर है तो रेखा कोष्टक है दोस्तों, तो पहले हम लोग रेखा कोष्टक हल करेंगे, यानी कि इसको सेम टू सेम केवल दोस्तों उतारना है 5/5 माइनस छोटा कोष्टक। दोस्तों कुछ नहीं करना, देखिए जो रेखा कोष्टक है केवल इन दोनों पर है, यानी 3 और 3 के बीच। दोस्तों इसके बीच गुणा का चिन्ह है तो गुणा करा लेंगे, 3 3 की 9 हो जाएगा, भागे का 3 -4 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इस प्रकार से हम लोग का रेखा कोष्टक खत्म हो गया दोस्तों। अब बारी आ गई छोटे कोष्टक की, यानी 5 प्लस 6 गुणे 2 माइनस मझला कोष्टक 5/5 माइनस 9 में भाग करेंगे 3 से तो 3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 3 का 9 होता है, माइनस का 4 छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। इस प्रकार से 5 प्लस 6 गुणा 2 माइनस मझला कोष्टक 5/5 माइनस दोस्तों यहाँ पे 4 में 3 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और मैंने क्या बोला है कि माइनस ये वाला और माइनस जो 1 बचेगा वो वाला प्लस का 1 हो जाएगा। हालांकि मैंने 2 बार समझा दिया आपको, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से +1 हो रहा है। ध्यान दीजिएगा 5 प्लस
6 गुणा में 2 माइनस, फिर से यहाँ पे पहले भाग करेंगे। जब 5 भाग करेंगे 5 से तो 5 से कम 5 यानी कि दोस्तों 1 हो जाएगा और प्लस का 1 है, ये है मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। इस बार हम लोग मझला कोष्ठक को ख़त्म कर देंगे, यानी 5 प्लस दोस्तों 6 गुणा 2 हो जाएगा माइनस 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आपका मझला कोष्ठक खत्म हो गया। अब बारी आ गया बड़ा कोष्ठक की, और बड़ा कोष्ठक के अंदर केवल गुणा है दोस्तों, तो गुणा करा लेंगे। 6 दूनी 12 होता है, माइनस का 2 और दोस्तों 5 हो गया, प्लस 12 में 2 घटाएंगे 10 बचता है, और 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया है। अगर आपको समझ आई हो, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।